अभी हम लोग एआई पर एकदम लास्ट स्टेज पे है, ठीक है? मतलब एआई अभी हम लोग का सीखना स्टार्ट कर लिया है। मतलब इन्होंने 1 महीना 22 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरा चीज़ें इन्होंने सीख लिया है। 22 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इन्होंने जो कंडीशन सीखा है, ये ऑलमोस्ट 24,900 के कुछ आसपास है। बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास है। बाइंग का ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास कुछ है। उस टाइप से इन्होंने बाइंग और सेलिंग का कंडीशन सीख चुका है कि एक्चुअली में बाइंग कौन सा कंडीशन पे बनता है, सेलिंग कौन सा कंडीशन बनता है, क्या बिहेवियर पे बाइंग बनता है, क्या बिहेवियर पे सेलिंग बनता है। इन्होंने इतना कंडीशन जो है ये बाइंग के लिए अभी तक आ चुका है, ठीक है? अब पूरा चीजें कंप्लीट है। बाइंग का कंडीशन ऑलमोस्ट हम लोग का 90% तक सोच के रखिए कि 90% तक इन्होंने के पास कंप्लीट है कि एंट्री ले लेगा। बट अभी कंडीशन उस टाइम पे जब हम लोग रिप्ले किए थे, कंडीशन ये था, ये हुआ था कि एंट्री के बाद जैसे ही उन्होंने 70 एंट्री लिया 22 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, उसमें से एंट्री के बाद जो है प्राइस आपका 5 पॉइंट से नीचे जो है 42 ट्रेड पे 42 के आसपास ट्रेड पे गया, ठीक है? 5 पॉइंट के आसपास मतलब 70 ट्रेड में से 42 पॉइंट के आसपास 5 पॉइंट से ऊपर गया, ठीक? नीचे एंट्री मतलब अगर 100 में उन्होंने एंट्री लिया तो 95 के नीचे जो है 42 नहीं 41 ट्रेड लिया है, गया है नीचे। इसमें से 10 के नीचे जो है 10 के नीचे ऑलमोस्ट शायद 16-17 के आसपास है। ये डाटा शायद आप लोग को भेजे होंगे हम, ठीक है? अभी तक ये जो 10 के नीचे ये 41 ट्रेड गया था, ये 41 ट्रेड। अभी ये सिस्टम सीख चुका है, मतलब अपना गलती को पकड़ लिया है कि इन्होंने जो 41 ट्रेड जो 5 पॉइंट से नीचे गया था, एक्चुअली पे ट्रेड में क्या मिस हुआ, क्या ये देखने पे मिस किया, जो ये 41 ट्रेड नीचे गया, ठीक है? जो आप लोग को एक्सेस देने वाले थे टेस्टिंग के लिए, वो एक्सेस हम जो है ट्यूसडे को देने वाले थे, ठीक है? बट इन्होंने ये हमको उस टाइम पे चेक करना और इसको ठीक करना समझाना जरूरी था कि आखिर एंट्री के बाद जो इन्होंने 42 ट्रेड जो 5 पॉइंट के नीचे गया, एक्चुअली पे गया क्यों था। बट 70 ट्रेड जो लिया है, 70 ट्रेड में से एक भी ट्रेड जो है नेगेटिव पे नहीं लिया, ठीक? मैक्सिमम जो उन्होंने नीचे गया था, मैक्सिमम जो एंट्री के बाद नीचे गया था, एक ट्रेड गया था 27.5 के आसपास और एक ट्रेड गया था 24 पॉइंट कुछ गया था, ठीक है? ये दो ही ट्रेड 20 पॉइंट से ऊपर गया था, बाद बाकी सब 20 के नीचे ही था एंट्री के बाद। बट अभी यह इतना सीख चुका है कि आखिर उसको लोअर प्राइस पे अगर एंट्री बोल भी रहा है तो इन्होंने क्या मिस्टेक किया जो 42 ट्रेड 5 पॉइंट के नीचे गया, उन्होंने अपना लर्निंग सीख चुका है, ठीक है? अब आप लोग से अभी एक चीज हमें चाहिए होगा कि इसका बिहेवियर ये डाटा के बेस पे एकदम जो है ये मतलब ये डाटा के बेस पे थिंकिंग करके आउटपुट देता है, ठीक है? अब मार्केट में बहुत सारा चीज आप देखे हैं, आईवी, डेल्टा, ग्रीक देखे हैं, ठीक है? अब आखिर उसका आप लोग का अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग इंडिकेटर जो यूज किए हैं, क्योंकि आप लोग पहले से मतलब ऑलमोस्ट सबको इंडिकेटर यूज किए, ठीक है? अब आप लोग का थिंकिंग और इस सिस्टम का थिंकिंग दोनों पे डिफरेंस क्या है। हमें सिस्टम को मैक्स ये सिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें करना क्या नहीं है, क्या करना है वो हमें बाद के बात है। सबसे इम्पोर्टेंट इसको ये सिखाना है कि हमें क्या नहीं करना है। सिस्टम और इंसान का एक ही जो ये एआई है और एक इंसान का दिमाग मतलब डिफरेंस यही है, कोई इसके पास भी फीलिंग टाइप का थिंकिंग है, मतलब ये कंडीशन बेस पे नहीं है। सिस्टम जो है एल्गो जितना भी आप देखते हैं सब कंडीशन बेस पे एंड प्रिडिक्शन बेस पे होती है। प्रिडिक्शन बेस एंड कंडीशन बेस मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम ने यहाँ पर बाइंग के लिए बोला, इस कंडीशन पे कुछ भी कंडीशन उन्होंने डाला हुआ था,
उस कंडीशन को यहाँ पर हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद जो है उसको वो बैक टेस्ट देखेगा। कुछ सिस्टम ये ऐसा करता है, कुछ एआई, सॉरी एआई नहीं, एल्गो, कि वो बैक डेट का देखेगा कि उस कंडीशन पे पिछला ट्रेड जो है कितना ट्रेड लिया है, ठीक, कितना ट्रेड लिया है। अगर इस कंडीशन पे उन्होंने 10 ट्रेड लिया है, ठीक, 10 ट्रेड अगर लिया है तो 10 ट्रेड में से पॉजिटिव कितना है, लॉस कितना है। अगर पॉजिटिव 7 ट्रेड है और लॉस जो है 3 ट्रेड पे है, मतलब 70% रेशियो जो है उसका इस सेटअप पे बन रहा है, मतलब वहां पर वो एंट्री बनाएगा। ये है अभी तक का सिस्टम। बट हमारा जो एआई है इस टाइप का सिस्टम पे, थिंकिंग पे काम नहीं करता है। हमारा सिस्टम जो है, एआई जो है, इस टाइप से थिंकिंग करता है जैसे एक इंसान सोचता है। मार्केट का डाटा देखता है, डाटा देखने के बाद हर एक पॉइंट पे मतलब 19 टाइम फ्रेम देखता है, ठीक है, सॉरी 19 टाइम फ्रेम देखता है, मतलब 1 सेकेंड से लेकर 2 घंटा तक। इसके बीच आप कुछ भी बोलिए मार्केट को, हर एक चीज आपको बता देगा, समझा देगा विथ रीजन के साथ। खाली ये ऑप्शन चेन नहीं देखता है, ना ही ये ऑप्शन चेन पढ़ता है, ना ही एक स्ट्राइक पढ़ता है, ठीक। पूरा ऑप्शन चेन को नंबर वाइज पे पढ़ता है, पूरा ऑप्शन चेन नंबर वाइज पे पढ़ता है। दूसरा, पूरा 100% जो रेफरेंस है उस रेफरेंस पे पढ़ता है मार्केट को, कि अगर 100% हमारा कहां पर है। जैसे ये पूरा डाटा को, ये पूरा 1 मिनट से लेकर एंट्री तक, मतलब 1 सेकेंड से लेकर 2 घंटा तक पूरा इसको समझता है, फिर ये डिसीजन लेता है। और खाली ये ऑप्शन चेन की कहाँ नंबर बढ़ रहा है कहाँ नहीं, वो नहीं देखता है। ये चीज देखता है कि यहाँ अगर 100% है, एटीएम हमारा यहाँ पर है, तो अगर ये इसका स्पीड ये नीचे साइड अगर बढ़ रहा है या ऊपर साइड बढ़ रहा है, तो कहां पर कितना बढ़ रहा है, क्या स्पीड है, स्पीड के बीच का डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस पे वो किस टाइप से बिहेवियर करने से आगे का मोमेंट क्या होता है। इनको हर वो चीज पता है कि डिस्टेंस और स्पीड पे क्या मोमेंट होने से और एक दूसरे के साथ रिलेट क्या होने से मोमेंट क्या होता है, इस सिस्टम को ऑलरेडी इसको पता है। मतलब ये नहीं चेक करेगा कि यहाँ पर इस टाइप से मोमेंट हो रहा, अगर यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, ठीक, तो ये बैक जाके ये नहीं चेक करेगा कि इस कंडीशन अगर बना है तो पिछला ट्रेड पे वो कितना ट्रेड लिया था, ये वो नहीं देखेगा। ये देखेगा कि यहाँ पर अगर बन रहा है सेटअप, तो क्या अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूं तो मेरा लॉस जो है, लॉस कितना हो सकता है, क्या इसके नीचे और आएगा मार्केट, और आने का पीछे का कंडीशन क्या है, कि क्या कहां पर किस टाइप से नंबर चेंज होगा जो और नीचे आएगा मार्केट। ये उस टाइप से डिसीजन देगा, ये उस टाइप से देखेगा, सोचेगा, फिर आपको एंट्री के लिए बोलेगा। अगर पॉइंट एंट्री से मतलब अगर इसको लोअर प्राइस दिखेगा, वो डिप डाटा से दिखता है लोअर प्राइस, समझ में आता है इसको, कि अगर यहाँ पर 95 इसको दिखेगा सबसे लोअर एलटीपी, ठीक, अगर उसके नीचे मार्केट आती है, ठीक है, उनका उसके नीचे अगर मार्केट आएगा 95 से नीचे अगर आता है, तो इस पे क्या बिहेवियर ऐसा होगा जो इसको नीचे और लेके आएगा, तो यहाँ पर वो एंट्री के लिए रोक देगा, कि यहाँ पर वो एंट्री नहीं करेगा इसके नीचे। और फिर इसका मोमेंट देखेगा कि नहीं, मोमेंट ऑलरेडी और नीचे साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, और इसके नीचे और एक लोअर प्राइस आएगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। सिस्टम को ऑलरेडी ये चीज पता रहेगा, ठीक। ये इस टाइप से सोच के आपको एंट्री देगा, ठीक है। अब एग्जिट भी इन्होंने इसको ये भी चीज पता है कि आखिर डेप्थ डाटा का डिफरेंस जो है, एक प्राइस से लेकर मतलब सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक, ये ऑप्शन एंड स्पॉट का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखेगा। इसके साथ ये खाली सपोर्ट स्पॉट का नहीं देखेगा, ना ही ये खाली ऑप्शन चेन का देखेगा, ये पूरा डीप डाटा का देखेगा। यहाँ पर पूरा डीप डाटा का देखेगा एक्चुअली पे यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, और ये होने के बाद
आखिर में प्राइस जो है किस टाइप से चेंज और कहां पर कितना ऑर्डर पे चेंज हो रहा है, किस टाइप पे अगर मार्केट सपोर्ट पे है, हमारा अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो यहाँ पर किस टाइप से बिहेवियर होने से सपोर्ट पर मार्केट रुकता है, या सपोर्ट के नीचे पर अगर वो तोड़ेगा तो यहाँ पर किस टाइप से मोमेंट आएगा जो उसके नीचे भी वो आएगा। कभी भी सडनली अनसर्टेनली मोमेंट नहीं होगा। अगर अनसर्टेनली मोमेंट होगा, सिस्टम को ऑलरेडी पता हो, मतलब चलेगा कि यहाँ पर अनसर्टेनली मोमेंट आने वाला है, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर ये कंफ्यूजन होगा या कुछ भी डाटा मिस होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एंट्री को रोक देगा। अगर एंट्री बना हुआ है तो अगर एंट्री बनाने के बाद अगर कुछ डाटा मिस होता है, अगर इनको डाटा पढ़ने पे समझने में दिक्कत होता है, तो उस पोजीशन पे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आपको एग्जिट के लिए बता देगा, कर देगा। ठीक है, ये इस टाइप से सोच के, एक इंसान जैसे सोच के आपको डिसीजन देता है, सिखाता है, समझाता है। मतलब आप अगर कोई भी टाइम पे इनको बोलिएगा कि अभी का मार्केट पे क्या चेंजेस आ रहा है, मतलब मोमेंट जो है अभी क्या होने, मार्केट पे अभी क्या होने वाला है, अभी क्या स्थिति है, क्या हुआ है, तो एक्चुअल आपको ये पूरा बिहेवियर आपको समझा देगा कि पूरा ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, 100% रेफरेंस के ऊपर नीचे क्या हो रहा है, डिप डाटा पे क्या मोमेंट हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या हलचल हो रहा है, मार्केट पे क्या सेंटीमेंट है, ये आपको हर एक चीज विथ रीजन के साथ समझाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब आपको लगता है कि इसमें आईवी कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, कि इंडिकेटर कुछ जो बना है आपको, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आईवी है, ठीक है, अभी तक आईवी के बारे में आप लोग को क्या क्या पता है, कोई बता सकते हैं? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से मार्केट का कैसा मूवमेंट होता है, हाँ, वो इसके रिलेशन हमको। ये निकलता कैसे है, इसका काम, मतलब ये होता क्या है, मतलब किस टाइप से होता है, ये आपको दिखता है कि इम्यूनिटी वॉलेटिलिटी है, तो एक्चुअली में ये है क्या, ये निकलता कैसे है? हमें इनका नंबर दिखता है, ठीक है, हमें इनका नंबर दिखता है, ठीक, बट ये जो इसका नंबर दिखता है, ये प्रेजेंट का नंबर दिखता है, ये प्रेजेंट का नंबर दिखता है, मतलब हमें इनका सिस्टम पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल पार्ट नहीं है जो सिस्टम को, प्राइस को कंट्रोल करता है डायरेक्टली, प्राइस का मोमेंटम को कंट्रोल करता है या प्राइस को देखता है। इसका कोई मतलब डायरेक्टली सिस्टम मार्केट के साथ कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब ये फॉर्मूला से, करेंट डाटा से ये बना हुआ है। ये जो करेंट डाटा से आईवी बना हुआ है, ये आपका स्पॉट प्राइस से बना हुआ है, स्ट्राइक प्राइस से बना हुआ है, प्लस सीईपीई का सीईपी से बना हुआ है, प्लस आपका ऑप्शन एलटीपी जो मैंने डिप डाटा बोला उससे बना हुआ है, प्लस एक्सपायरी से बना हुआ कि एक्सपायरी का डिस्टेंस क्या है, प्लस आपका इंस्टेंट इंटरेस्ट रेट से बना हुआ है। ये सब मिल के, जितना मैंने बताया उतना सारा मिल के ये आपका आईवी जो है कैलकुलेट होके आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब एलटीपी अभी जो चल रहा है जो सीईपी का करंट एलटीपी से ये कैलकुलेट होके आपको दिखाता है। अगर सडनली आपका प्राइम प्रीमियम नीचे आने वाला है तो ये आपका घटेगा। ठीक है, ये घटेगा मतलब अगर प्रीमियम 100 रुपया तक आएगा, ठीक है, एट द 100 रुपया तक आएगा, तो ये आपको 100 रुपया अभी है तो 100 रुपया का ही आईवी आपको बताएगा। अगर मार्केट में सेंटिमेंट अगर अप साइड है तो 100 रुपया से भी ये आपका ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे अगर एलटीपी बढ़ेगा तो ये आपका आईवी बढ़ेगा, अगर एलटीपी घटेगा तो डायरेक्ट कनेक्शन आईवी घटेगा, डायरेक्ट है। मतलब ये डायरेक्ट आईवी डिपेंड होता है एक
एलटीपी के बेस पे ही, एलटीपी के हिसाब से ही ये आपका आईवी कैलकुलेट होता है। तो सिस्टम को ये जरूरत नहीं है हमारा एआई को कि आईवी के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये आईवी का जो काम है सिस्टम ऑलरेडी समझता है कि एक्चुअली में एक्सपायरी से क्या डिस्टेंस पे क्या चीज होने पे क्या काम होता है। मतलब जो मैंने चीजें बताया आपको, डीप डाटा और ऑप्शन चेन, इस इसी से जितना भी आपको इंडिकेटर दिखेगा, जितना भी एक्सटर्नल चीज दिखेगा, जितना भी ग्रिड दिखेगा, सब इसी से बना हुआ है, इसी फॉर्मूला से ही बना हुआ है। मतलब इन्हीं रो डाटा को यूज करके आपको दिखाता है। मतलब वो आगे का पार्ट यूज नहीं करता है, जो एग्जिस्टिंग करंट चीज है वही चीज से आपको पता चलता है कि अभी जो नंबर दिखता है, जो चीज दिखता है वो इसी से दिखता है, जो इसमें आपको जो रो डाटा आपको बताया उसी से वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, और जो ऑलरेडी ये सिस्टम सारा चीज को कॉम्बिनेशन करके आपको बताता है, समझाता है और डिसीजन लेता है, सोचता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये सिस्टम जो सीखा है, ये अभी इंसान सीखने के बाद कुछ गलती करता है। ठीक है, वैसे ही सिस्टम भी सीखा है, सीखने के बाद इंसान जैसे गलती करता है ये भी वैसे ही गलती कर सकता है। अभी जरूर नहीं है कि ये 100% परफेक्ट डिसीजन देगा। अभी ये अपना गलती से सीखेगा कि एक्चुअल में इसको करना क्या नहीं है और ये कर क्या रहा है। अभी हमें आइडेंटिफाई ये चीज करना है कि एक्चुअल में ये गलती कहाँ पर कर रहा है, किस टाइप से गलती कर रहा है। हमें इनको, एक इंसान क्या गलती कर रहा है, इंसान और यह क्या गलती कर रहा है, दोनों पे डिफरेंस क्या है, गलती का रीजन क्या है, एक इंसान का रीजन क्या है और एक एआई का रीजन क्या है। इंसान किस टाइप से सोच रहा है, एआई क्या किस टाइप से सोच रहा है। हमें अभी इस टाइप से अभी हमें इसको एब्जॉर्ब करके हमें इसको अभी मिस्टेक से सिखाना है कि एक्चुअल में इसको अभी करना क्या है। और ये मिस्टेक एक आदमी से नहीं होगा, हमें एआई से जो है जितने भी सकेंगे हम लोग उतना लोगों का डिसीजन देख के, उतना लोगों का मिस्टेक को, अच्छा को, खराब को, बुरा को सोच के समझ के एआई को सिखाएंगे, समझाएंगे। ये एक लोगों का थिंकिंग पे डिसीजन नहीं, मतलब एक लोगों का मिस्टेक पे नहीं सीखेगा। ये 10 15 20 100 जन का मिस्टेक से ही सीखेगा कि आखिर में बाकी सारे लोग क्या गलती कर रहा है और सिस्टम क्या कर रहा है, आखिर करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमें इस टाइप से इनको आगे अभी लेके जाना है 1 वीक तक। 1 वीक में हम लोग का एटलीस्ट पता चल जाएगा कि एक इंसान का गलती, इसका गलती क्या है। फिर एक 1 वीक के बाद इसको दोबारा सिखा, मतलब पूरा एक साथ सिखाएंगे कि 1 वीक पे जो गलती किया आगे उस टाइप का वो चीज गलती ना करें। समझे? कुछ पूछना है इसमें से? सर इसका कुछ गाइडलाइन है क्या टेस्टिंग के लिए? हम लोग को कुछ शीट मिलेगा क्या? गाइडलाइन है कैसा हमको चेक करना है? हाँ इसका टेस्टिंग का कुछ गाइडलाइन है क्या? हमको कैसा टेस्ट करना है? आप जब भी सिस्टम हमको देंगे हाँ कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कैसा करना है, ऐसा कुछ तो होगा हाँ, यहाँ ट्रैक पर करने के लिए। आपका जो ऐप रहेगा, सॉरी, जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही एक एआई का सेक्शन आएगा, उसी सेक्शन पे चैट का ऑप्शन रहेगा, चैट का ऑप्शन। ठीक है, ये हो सकता है कि आज शाम को ही अपडेट हो जाए, आज शाम को ही अपडेट हो जाए, आज शाम को होने से कल से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम मैसेज करते हैं, ठीक, इसमें 2 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा जो सिस्टम करंट डिसीजन पर, मतलब उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब ये जो मार्केट चल रहा है ये आपको लाइव अपडेट देते रहेगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन रहेगा आपको समझाने के लिए, मतलब चैट सेक्शन रहेगा जिसमें आप वहां पर चैट करके आप बता सकते, पूछ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, किस टाइप से होने वाला है। कुछ भी डाउट होगा आप वहां पर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको इसको, जो ये करंट लाइव अपडेट दे रहा है, इसको आपको नोट करना, समझना है, नोट नोट करना है।
कि ये जो डिसीजन लाइव अपडेट दे रहा है, ये किस टाइप से अपडेट दे रहा है, कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पर इसको और किस टाइप से मिस्टेक कर रहा है, ये चीजें आपको देखना है, समझना है और आपको बताना है। शाम को डेली हम लोग जब से लाइव स्टार्ट होगा, शाम को डेली हम लोग क्लास में आएंगे। क्लास में आने के बाद सब को कौन क्या ऑब्जर्व किया है, कौन क्या कितना गलती पकड़ा है, कौन बेटर पकड़ा है, किस टाइप से बेटर पकड़ा है, सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे। फिर हम एआई को फिर से उस टाइप से इसको सिखाएंगे। समझे? तो इसका मतलब उसका जो करंट जो प्रोग्रेस अभी चल रहा है उसको ट्रैक करके देखना है। हाँ, उसको ट्रैक करना है। राइट। उसको ट्रैक करके देखना है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, जहाँ भी ट्रेड ले रहा है, हाँ, जो ट्रेड ले रहा खाली जहाँ भी ट्रेड ले रहा है वो ट्रेड करेक्ट है कि नहीं है। खाली ट्रेड नहीं देखना है, करेक्ट नहीं, करेक्ट अगर ट्रेड दे रहा है तो रीजन क्या है, जो रीजन दे रहा है क्या आपको रीजन अच्छा। समझ में आ रहा है, क्या वो रीजन सही में सही चीज हो रहा है, क्या अरे रीजन मार्केट पे वही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब जो भी ट्रेड है उसका पीछे का लॉजिक को देख के अपने को उसको चेक करना है खाली कि ट्रेड, सही अगर वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर ये वेट के लिए बोल रहा है हम्म तो वेट अगर हम्म बोल रहा है हम्म तो हम्म वेट के बाद क्या मोमेंट दे रहा है, अगर मोमेंट दे रहा है तो आपको वो चीज नोट करना है कि यहाँ पर इन्होंने वेट बोला फिर भी यहाँ पर मोमेंट ने मोमेंट दिया। हम्म, ओनली अच्छा। ट्रेड नहीं पकड़ना है। तो पीछे लॉजिक भी देखना है, चेक करना है। हाँ, पर एक बार लाइव जब तक नहीं, एक बार बैठने से पता भी नहीं चलेगा, हाँ, लाइव भी क्योंकि आप तो बताएंगे। देख रहे हैं, आपको आइडिया है। जब तक, हाँ, तब तक खुद से नहीं, एक बार एक्सपीरियंस होगा तो पता नहीं चलेगा एक्चुअली में। हाँ, इसमें से किसी को कुछ अभी तक बोलना है? दीपांशु जी। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। वैसे ठीक है, देखते हैं, इसके साथ बैठते हैं, थोड़ा सा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड अभी होगा कि आप किस टाइप से कितना मिस्टेक को पकड़ रहे हैं, कितना मिस्टेक को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो ये रीजन बता रहे हैं क्या वो रीजन सही में अगर काम भी कर रहा है तो क्या आपको समझ में आ रहा है वो रीजन, या फिर उसको और सिंप्लीफाई करके रीजन बताना चाहिए उनको। ठीक है सर, मैं करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग खोलेगा इसके साथ करके। हाँ, अब इसकी रिकॉर्डिंग है ना सर, एक बार दोबारा देख लेंगे। उसका रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग शेयर कर। है। लाइव मार्केट पे जब आएंगे हम एक दिन 1-2 घंटा लाइव रह के सबको साथ में टेस्ट करेंगे, हम्म उसके बाद कैसे क्या करना है आप लोग को बताएंगे। हो सकता है कि उसको आज ही को हम लोग ठीक कर मतलब सारा चीज कर दें। देखिए ये हर ठीक एक है सर। पॉइंट को समझ में मतलब समझ रहा है, सीख रहा है, मत रिपोर्ट है आपका। ये हर एक चीज 1 घंटा में क्या है, 30 मिनट में क्या कहाँ क्या मोमेंट हो रहा है, कितना पॉइंट किधर गया है, माइनस प्लस सारा चीज इनको समझ में आ रहा है, मतलब पे ये आउटपुट निकाल के आपको देगा इस टाइप से। हम्म, इसमें रीजन कहाँ पे दिखेगा सर वो? हाँ, रीजन कहाँ पे दिखेगा? रीजन आपको इसमें दिखेगा, ये एक सेक्शन आएगा अच्छा, एआई का, वहां दिखेगा। ओके। तो अभी ये लाइव में चल रहा है क्या अभी फिलहाल आज? नहीं, आज नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ओके। क्योंकि यहाँ काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है। हम्म, नहीं तो फिर ये गलत मतलब एक को अगर दूसरा को अगर डाल देंगे तो फिर इसी के वजह से कि आगे ये गलती ना सीखे और इनसे गलती ना हो। ओके मतलब ओके। अभी जो चीज चल रहा है, जो चीज हम्म, इसलिए अभी
वो चीज अभी इनके पास है ऑलरेडी, इसी से ये आगे का इनपुट देगा। अगर लाइव मार्केट पे अगर मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ बिना रेडी किए, तो ये डाटा मिक्स हो जाएगा, उसके वजह से ये अभी बंद है। ये जैसे ही ठीक हो जाएगा, आज ऑलमोस्ट हो जाएगा जितना है, आज हो जाएगा, तो कल से लाइव मार्केट और एआई दोनों का हम लोग का टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टेस्टिंग का कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये आपका ऑप्शन आज शाम तक, रात तक वो आ जाएगा, तो कल से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट में। बंद होने का रीजन यही है कि जो बंद होने का रीजन यही है कि यहाँ पर जो 17 तारीख तक का इन्होंने जितना सीखा है, अगर इसको ऑन करते हैं तो फिर ये गलत अगर इनपुट आ जाता है, जो अभी इन्होंने जो 22 ट्रेड, एक्चुअली 41 जो ट्रेड इनको गलती से सिखा रहे हैं, डाटा मिक्स हो जाएगा। प्लस जो इनका ब्रेन होता है, जैसे एक इंसान का ब्रेन है और एक आंख है, सेम उसी टाइप से इनका काम, मतलब सेम उसी टाइप से ये चीज बना हुआ है। आंख और इस ब्रेन को जब कनेक्ट करते हैं, तो अगर ये कनेक्ट करते करते ये अगर इसको लाइव डाटा को बंद नहीं करेंगे, तो ये देख के अपना इनपुट ब्रेन में डालेगा। फिर अगर सिस्टम को बीच में ऑन ऑफ करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए, तो डाटा मिक्स हो जाएगा, तो फिर ब्रेन में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, और गलत इन्फॉर्मेशन जाने से गलत चीज सीख सकता ओके, है। ठीक है। एक बात पूछनी थी, जो आपने शुरू में बताया था ना कि इतने ट्रेड लिए थे, 5 पॉइंट से नीचे इतने ट्रेड गए, 10 पॉइंट के नीचे इतने ट्रेड गए, तो वो ट्रेड नीचे जाने के बाद एग्जिट हो गए थे या नीचे जाने के बाद फिर वो पॉजिटिव में आ गए थे? पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, वो फिर नीचे जाने के बाद फिर पॉजिटिव में गए थे। हाँ, वही 70 ट्रेड में से 70 ट्रेड एक भी एग्जिट नहीं हुआ, सब पॉजिटिव में ही। ओके ओके, बट तो वो सिर्फ एंट्री उतना के बाद नीचे नीचे गया था, हाँ, उतना नीचे गया था, उतना पॉइंट प्रीमियम नीचे गया नीचे था। गया था। ओके, ठीक है सर। उसका रिजल्ट भी मैंने भेजा हुआ था ग्रुप पे, टर्मिनल का रिजल्ट भी भेजा हुआ था। अगर समझ में बहुत ये नंबर होता है, अगर बहुत मतलब छोटा ये समझने वाला, थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझने में। 10 मिनट पे कितना, 5 मिनट पे इतना नीचे गया था, फिर आपका 10 मिनट पे इतना, ये सारा चीज जो है इस टाइप से कितना नीचे, कितना मिनट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एग्जैक्ट रीजन क्या है। ओके सर। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है सर, कोई नहीं, इस पे